नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सबसे नए नए बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं 10वां दिन का भाग। ठीक है, तो पिछला क्लास में जिसे भी बनाए थे ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, क्योंकि लिखनी है 10वां दिन का भाग करना है। 13वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11.47 है तो 11.47 लिखे। उसके बाद यहाँ पर इसको बटे में दीजिए 0.031। आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना संख्या, 3 संख्या है तो यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह देंगे और दशमलव की जगह पर 1 देंगे। और दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, नीचे में 1000 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 1000 से गुना करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको उतार देंगे। पहले 11 और 47 और फिर जो लिखा हुआ है 031 और फिर यहाँ पर भी जो दिया हुआ है उसको उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जहां भी दशमलव रहेगा उसके ठीक 3 अंक आगे बढ़ देंगे, क्योंकि इसमें तीन जीरो दिया होता है। यहाँ पर जीरो के बाद दशमलव यहाँ पर है, आप 3 अंक आगे बढ़ेंगे यानी दाईं ओर ले देंगे तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह से यहाँ पर दशमलव है, उसके बाद 3 अंक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो कुछ ही नहीं, तो क्या करेंगे, जरूरत के अनुसार जीरो बैठा देंगे तो यहाँ आगे बढ़ जाएंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1147 जीरो, उसके बाद पहले जीरो का मतलब तो कुछ बनता ही नहीं और बाद में दशमलव का मतलब भी कुछ नहीं बनता है, यानी इसको डायरेक्ट हम 21 लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1147 और फिर जीरो और उसको करना है 21 से। ठीक है, आप 21 से किए तो ये 21 से किए तो 3 बार में कितना आ गया, 3 बार में आ गया 93। ठीक है, 93 आया, यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ पर लिखेंगे और 9 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे तो हो जाएगा 7। अब 7 आया, ठीक है, 7 आया तो फिर अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा यहाँ पर 31 लिखा हुआ लिखेंगे। ठीक है, अब 31 के पहाड़ा में 217 कितना बार में आएगा, 7 बार में। ठीक है, यहाँ पर 7 कहीं 7 और 3 7 21। अब इसको फिर से घटा देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 0 और 0 से देंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कट छोटे। ठीक है, दोनों को तो इसका आंसर हो 5 जाएगा पैसा की फायदा हो गया। ठीक है, 370, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 0.027, उसके बाद इसको भाग करना 0.03। अब दशमलव के बाद यहाँ पहले यहाँ गुणा चिन्ह, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। दशमलव के बाद कितना संख्या 2 है, दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बैठाएंगे और जब नीचे में 100 से गुना किए तो ऊपर में भी 100 से गुना करेंगे और इसको उतार देते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसी को। ठीक है, यानी 0.027, इस दशमलव को अभी नहीं उतारेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, और इसको भी उसी तरह से उतार देते हैं 0 0 और 3 और बस जो कहते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर 2 जीरो है तो जहां भी दशमलव रहेगा, ठीक है, जहां भी दशमलव रहेगा उसके 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, और फिर यहाँ पर दशमलव है तो इसके 2 अंक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पहले जीरो का मतलब कुछ नहीं बनता और बाद में दशमलव, इसमें बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम 2.7 और इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव बाद में दशमलव का कोई अंक मतलब बनता ही नहीं। आप क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, यानी 2.7 को भाग कर देंगे 3 से, तो सबसे पहले 0 से करेंगे तो 0 से करेंगे तो ये 2 उतर जाएगा, ये यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव उतारेंगे और फिर 7 को उतारेंगे। 3 के पहला में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है, 27 लिख के घटा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट करना ना भूलें।